नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण नमः। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम सुनेंगे सत्यनारायण जी की कथा, जो कि पूनों पे सुनी जाती है। इसीलिए आज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये कहानी अंत तक अवश्य सुने, भगवान के चमत्कारों को जरूर देखें। इसलिए आप इस कहानी को आखिरी तक जरूर देखें। धन्यवाद। श्री सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु के रूप में सत्यनारायण की महिमा को दर्शाती है। यह व्रत विशेषकर पूर्णिमा, विवाह, संतान प्राप्ति, नवग्रह प्रवेश, सफलता, सुख, शांति, मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को कथा स्कंद पूरे पुराण रेवाखंड में वर्णित है। यह 5 अध्यायों में विभाजित होती है। प्रत्येक अध्याय में सत्य के महत्व और ईश्वरीय प्रति श्रद्धा को दर्शाया गया है। प्रथम अध्याय, नारद मुनि और भगवान विष्णु का स्कंद। एक बार देवर्षि नारद तीर्थों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मनुष्य दुख और चिंता, रोगी, गरीब और पापों से पीड़ित है। वे बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, संसार में मनुष्य बहुत दुखी है। कृपया कर ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे वह सुखी हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, वो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सुख दुख, सुख शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने व्रत की विधि बताई। वह व्रत पूर्णिमा या किसी शुभ दिन किया जा सकता है। इनमें भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर पंचामृत से अभिषेक कर फल मिष्ठान, विशेष रूप से केले और गेहूं का हलवा अर्पित किया जाता है। इसके बाद कथा का श्रवण किया कर प्रसाद वितरित किया जाता है। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन बहुत धार्मिक था और भक्ति भाव से वह युक्त था। एक दिन वह भूखा प्यासा भटक रहा था, तभी उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने जैसे तैसे कुछ दान सामग्री जुटाई और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। चमत्कार हुआ, उसी दिन से उसके जीवन में समृद्धि आ गई। वह जितना कमाता था उस अधिक बचता। उसकी ख्याति बढ़ने लगी और वह समाज में सम्मानित हुआ। उसने नियमित रूप से व्रत किया करना आरंभ कर दिया। तृतीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जंगल की लकड़ी काट रहा था। भूखा थका हुआ वह पेड़ के नीचे बैठा तो वह कुछ लोग उससे भगवान सत्यनारायण की कथा करते हुए सुने। उसने व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन लकड़हारे ने जंगल से लकड़ियां नगर गया और लकड़ियां का भाव बहुत बड़ा हुआ था। उसने बहुत पैसा कमाया। उसी धन से भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि पूर्वक की। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आ गई और वह अपने गांव में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। चतुर्थ अध्याय, व्यापारी की कथा। एक नगर में बहुत धनवान व्यापारी था। उसका नाम साधु है। वह उसकी पत्नी लीला बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन संतानहीन थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हमें संतान नहीं है तो वह सत्यनारायण व्रत करेंगे। ये कुछ समय बाद उसके सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उन्होंने नाम कलावती रखा, लेकिन व्रत का संकल्प लेना भूल गए। तब कलावती विवाह योग्य हुई। उसका विवाह धनी युवक से करा दिया गया। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटी दामाद के साथ व्यापार हेतु दूसरे नगर गया। वहां के राजा ने बिना कारण उन सबको बंदी बना लिया। व्यापारी ने उसका दामाद जेल में दुख भोगने लगे। इधर कलावती और उसकी मां ने भगवान को याद किया। एक दिन लीला को सपना आया कि जिसमें भगवान ने कहा, तुमने संतान मिलने पर व्रत करने का वचन लिया था पर निभाया नहीं और वह व्रत करो।
लीला ने अगले दिन वही व्रत किया। उसी दिन राजा को स्वप्न भगवान सत्यनारायण ने दर्शन दिए और कहा, तुमने निर्दोषों को बंदी बनाया है, उन्हें मुक्त करो। राजा ने व्यापारी को छोड़ दिया, उसे क्षमा मांगी। व्यापारी ने भी व्रत किया और फिर उसे जीवन में कोई दुख नहीं आया। पंचम अध्याय, कलावती की भूल उसका प्रायश्चित। एक बार कलावती ने अपने घर आंगन में भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। उसी समय उसका पति समुद्र यात्रा से लौटा। वह पूजा में व्यस्त थी और अतः उसने पति को बिना पूजा प्रसाद दिए भोजन करा दिया। यह भगवान अवहेलना थी। उसका पति दोबारा समुद्र यात्रा गया, लेकिन उसके पति सारी संपत्ति डूब गई। वह अकेले किनारे आ गया। कलावती ने फिर एक बार पूर्ण व्रत विधि से व्रत किया, भगवान से क्षमा मांगी, फिर करुणा दिखाई। उसने पति ने सुरक्षित घर लौट आया और जीवन व्रत करना का आरंभ कर दिया। उपसंहार और शिक्षा। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का सार, ईश्वर का नाम सच्चे मन से लिया जाए, कोई भी दुख नहीं रहता। इस कथा गरीबी से लेकर धनी तक, ब्राह्मण ने व्यापारी तक सभी को व्रत करने की लाभ मिला। कथा में हमें यह सिखाती है, संकल्प करके उसे पूरा न करना, अधूरी श्रद्धा रखना, भगवान को प्रसाद हल्के में लेना, यह सब विघ्नों का कारण बन जाती है। भगवान सत्यनारायण साक्षात सत्य के प्रतीक हैं। सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति में ही मानव का जीवन का सर्वोत्तम है। व्रत की संक्षेप में, व्रत किसी भी दिन, विशेषतः पूर्णिमा को करें। स्थान को साफ करके भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। फूल, फल, तुलसी पत्र अर्पित करें। गेहूं के आटे का हलवा, केला, नारियल, पंचमेवा अर्पण करें। कथा सुनने से और श्रद्धा से आरती करें। अंत में प्रसाद वितरण करें। नो कथा श्रवण कर मात्र से पापों का नाश करती है और पुण्य प्राप्ति करती है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी दुख और दरिद्रता, कभी कष्ट नहीं आते। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की।